लाइव न्यूज। अप्रोच रोड बनाने की मांग को लेकर किसानों का धरना आंदोलन को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनको ना तो अप्रोच रोड बनाने का कोई आश्वासन मिला है और ना ही उनका धरना स्थगित हो पाया है। लगातार धरना स्थल पर प्रतिदिन किसान बैठ रहे हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, लेकिन एनएच अधिकारी जरा भी सुध नहीं ले रहे हैं। हम जानना चाहेंगे किसान नेता ओम तिवारी से कि अगला कदम क्या होगा। सर, अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, ये हमारा जो कलवर्ट्स बाक्स जो बनाया है, इसमें 3 गांव प्रभावित है, 50 किसान के करीब प्रभावित हो रहे हैं। हमारी 20 तारीख से लगातार मांग धरने पे बैठे जब से चालू है। इन किसानों ने आवेदन 22 तारीख 2022 से लगातार इनसे आवेदन निवेदन करते रहे। इन्होंने बोला कि हम आपको सर्विस रोड देंगे, लेकिन आज तक कोई भी किसी प्रकार से भी किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम 20 तारीख से लगातार बैठे, हमें आश्वासन मिलता रहा, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। हमने कहा कि भाई अगर हमारी समय सीमा में अगर काम नहीं होता है तो हम इन किसानों की रास्ता खुलवाने के लिए या तो चक्का जाम करेंगे और या फिर जहां एनएच का काम चल रहा है उस काम को बाधित करेंगे, वहां हमारा टेंट यहाँ से गाड़ के वहां हम लगाएंगे। जब तक किसानों का रास्ता नहीं मिलेगा जब तक हमारा धरना वहां पर चलेगा। सर, कितने गाँव और कितने किसानों इस अप्रोच रोड से प्रभावित हो रहे हैं नहीं बनने से? देखिए, इसमें कम से कम 6 से 7 गांव लगते हैं। वो 7 गांव का रास्ता सीधा पड़ता है, जिनको घूम के आना पड़ता है। वो सीधे यहाँ से मंडी और बाजार होके 3 से 4 गांव तो ये है। कम से कम 50 किसान हैं। स्कूल के बच्चे भी हैं। वो बारिश में इसमें घुटने जांग पानी भरा जाता है तो वो भी बेचारे बाधित होते हैं। वो भी उनको वहां से आना पड़ता है कम से कम 10 से 12 किलोमीटर। तो ये समस्या, किसानों की समस्या को लेकर हम बैठे हैं। और जब तक हमारा एनएच काम अगर नहीं सुनता, नहीं करता, तो हमारा आखिरी लक्ष्य यही है कि हम या तो चक्का जाम करेंगे या फिर जो काम चल रहा है वहां जाके हमारा डेरा डालेंगे, उनका काम बाधित करेंगे। अभी किसानों की फसल भी पकने को आ गई है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल को काटने के लिए हार्वेस्टर कैसे ले जाएंगे खेत तक? उसी लिए तो हम मांग कर रहे हैं कि भैया, हमने अगले हमारे स्टेटमेंट में भी यही कहा कि फसल आने में समय बहुत कम है। समय रहते अगर किसानों को अगर ये जगह मिल जाएगी तो उनके हार्वेस्टर, बड़ी भरी हुई ट्रालियां, किसानों की परेशानी हट जाएगी। लेकिन ना तो एनएच वाले सुनने के लिए तैयार है, ना स्थानीय अधिकारी सुनने के लिए तैयार है। तो क्या होगा अगला कदम अगर इस स्थिति में अगर फसल पक गई खेत में ही और एनएच वालों ने कोई सुध नहीं ली और हार्वेस्टर वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो किसानों के सामने कितनी बड़ी समस्या आ सकती है? देखो, समस्या तो बहुत विकट है कि उन्हें कम से कम 20 किलोमीटर का चक्कर लगेगा फसल लाने में और कटवाने में भी। ये एक बहुत बड़ी किसानों के साथ हठधर्मी हो रही है, जो ना तो यहाँ का प्रशासनिक अमला ध्यान दे रहा है, ना एनएच वाले ध्यान दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है अब कि या तो चक्का जाम करेंगे तो हम जेल जाएंगे। जब तक हमारा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। या तो वो जेल भेजे या फिर रास्ता निकाल के दें, और या फिर जहां काम चल रहा है उस काम को हम बाधित करेंगे। ठीक, हमने सुना ओम तिवारी का कहना है कि हमें अप्रोच चाहिए, रोड चाहिए। अगर अप्रोच रोड नहीं मिलता है तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, चक्का जाम करने के लिए तैयार है और एनएच का काम रोकने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन पंकज साहू के साथ अनिल उपाध्याय, धरना स्थल खातेगांव से। किसान जय जवान जय किसान। एनएचआई की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएचआई की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएचआई की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएचआई की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान।